बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल पार्ट 6 इस प्रकार है। प्रश्न 101। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर किन्हें बनाया गया है? ए. सी. रंगराजन, बी. उर्जित पटेल, सी. सुनील अरोड़ा, डी. शक्तिकांत दास। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. शक्तिकांत दास। प्रश्न 102। देश का पहला डुओ कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ए. देना बैंक, बी. इलाहाबाद बैंक, सी. पीएनबी बैंक, डी. इंडसइंड बैंक। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. इंडसइंड बैंक। प्रश्न 103। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को कब लॉन्च किया गया? ए. 1 अक्टूबर, बी. 1 सितंबर, सी. 1 दिसंबर, डी. 1 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1 सितंबर। प्रश्न 104। हाल ही में चीन के किस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति प्रदान की है? ए. बैंक ऑफ चाइना, बी. बैंक ऑफ तिब्बत, सी. बैंक ऑफ शी, डी. बैंक ऑफ हांगकांग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. बैंक ऑफ चाइना। प्रश्न 105। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 अप्रैल, बी. 1 जुलाई, सी. 1 सितंबर, डी. 1 अगस्त। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1 जुलाई। प्रश्न 106। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर पूर्वानुमान के लिए किस लैब की स्थापना करने का निर्णय लिया? ए. अर्थतंत्र लैब, बी. डाटा साइंस लैब, सी. न्यू जेनेरिक लैब, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. डाटा साइंस लैब। प्रश्न 107। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए. 1 जनवरी, बी. 1 अप्रैल, सी. 1 नवंबर, डी. 1 जुलाई। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 1 अप्रैल। प्रश्न 108। बैंक द्वारा अल्पावधि वित्त ऋण कितने समय के लिए दिया जाता है? ए. 5 महीने के लिए, बी. 15 महीने से कम समय के लिए, सी. केवल 1 वर्ष के लिए, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. 15 महीने से कम समय के लिए। प्रश्न 109। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ए. चंद्रगुप्त प्रथम, बी. समुद्रगुप्त, सी. श्रीगुप्त, डी. घटोत्कच। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. श्रीगुप्त। प्रश्न 110। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए. साम्राज्यवाद, बी. कला और स्थापत्य, सी. राजस्व और भूमि सुधार, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कला और स्थापत्य। प्रश्न 111। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ए. पाली, बी. संस्कृत, सी. हिंदी, डी. प्राकृत। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. संस्कृत। प्रश्न 112। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ए. वाग्भट, बी. वराहमिहिर, सी. आर्यभट्ट, डी. भानुगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आर्यभट्ट। प्रश्न 113। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? ए. स्कंदगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. समुद्रगुप्त, डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 114। निम्नलिखित में से गुप्तवंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ए. स्कंदगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. समुद्रगुप्त।
इस प्रश्न का सही जवाब है सी चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न 115। निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? ए मौर्यों के, बी चोलों के, सी गुप्तों के, डी नंदों के। इस प्रश्न का सही जवाब है सी गुप्तों के। प्रश्न 116। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ए विक्रमादित्य, बी कनिष्क, सी हर्षवर्धन, डी कुमारगुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हर्षवर्धन। प्रश्न 117। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? ए मथुरा में, बी ताम्रलिप्ति में, सी वाराणसी में, डी प्रयाग में। इस प्रश्न का सही जवाब है डी प्रयाग में। प्रश्न 118। एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था? ए बाणभट्ट, बी बिंदुसार, सी भास्करवर्धन, डी हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब है ए बाणभट्ट। प्रश्न 119। निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? ए रत्नावली, बी नागानद, सी हर्षचरित, डी प्रियदर्शिका। इस प्रश्न का सही जवाब है सी हर्षचरित। प्रश्न 120। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? ए मिलीमीटर, बी डेकामीटर, सी बैरोमीटर, डी वोल्टमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी बैरोमीटर।